साधना के जगत की एक प्रारंभिक बात से शुरू करते हैं। जगत में प्रवेश करना है अगर साधना के अंतर यात्रा के, तो उसके कुछ प्रारंभिक समझ है कि कैसे दो तरह से अध्यात्म की, जैसे एक तो तथा सो का है कि हमें कोई इष्ट है वहां हम नमन से जाते हैं, और दूसरा कुछ मांगने जाते हैं, कुछ अपनी फरियाद रखने जाते हैं। जो असली अध्यात्म है वो कैसे शुरू होता है, तो उसकी थोड़ी प्रारंभिक भूमिका पर आज हम समझ से पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम परम गुरुओं को सुनते हैं कि अगर आपको साधना के जगत में प्रवेश करना है तो आपका किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए। जा रहे हैं, नमन से ही साधना के जगत में प्रवेश हो सकता है। झुक कर ही समर्पण का मार्ग है, स्त्री का मार्ग है। अकड़ कर विराट के जगत में नहीं प्रवेश हो सकता। इसे सूफी कहते हैं अदब, तहजीब। अदब का मतलब आप इस ध्यान मंदिर में दो तरीके से आ सकते हैं। एक आए बिल्कुल मौन से, झुका हुआ भाव। एक आए और दरवाजे को धड़ाक मारे, कुर्सी को देखें और बैठे या मोबाइल देखें या सो जाए। तो आपके पास वो सलीका ही नहीं है, वो तहजीब ही नहीं है कि मंदिर में किस तरीके से बैठा जाता है, किस भाव दशा से बैठा जाता है। तो आपके अंदर कुछ घटित नहीं होगा। बहुत बहुत अर्थों से सूफियों में तो पहले 1-2 साल व्यक्ति, कोई शिष्य आता है तो उसको बैठना, गुरु के पास खड़े होना, नमन करना सब सिखाया जाता है, ताकि उसके भीतर वो नम्रता का भाव पैदा। ऐसे वो अकड़ के आया तो कुछ उसके भीतर घटेगा नहीं। जो भी जीवन की श्रेष्ठ चीज है वो झुकने से मिलती है, अकड़ने से श्रेष्ठ नहीं मिलता। जितना व्यक्ति नम्र होता है, जितना, तो वो उस तरफ बह पाती है। बौद्ध भिक्षुओं के तो वहां तो ये ट्रेनिंग है कि जिस समय से जाओ कई बार बुद्ध को साष्टांग वो करो, नमस्कार करो। साष्टांग नमस्कार करने के पीछे कला है कि आप जब सिर झुकाना सीखो, इस बुद्धि को छोड़ना सीखो, इस पे भरोसा सारा ना टिकाओ। अगर आपने इसी को ही सब कुछ मान रखा है, इसी से ही सब कुछ हो जाएगा, तो फिर इस जगत में प्रवेश ही नहीं होगा। कुछ इससे पार भी है जो इस बुद्धि के नहीं आता। व्यक्ति की इस जगत में प्रवेश ही तब शुरू होता है जब वो, उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस बुद्धि से पार कुछ और है। सामान्य अहंकारी हम किसे कहते हैं? जो सिर्फ अपने को मानता है। दूसरा उसके तर्क के अनुकूल है तो मानता है, नहीं तो नहीं मानता। तो और एक व्यक्ति ऐसा है जो शुरुआत कर रहा है,
वो दोनों के बीच में चलता है। कभी उसको अपना लगता है, कभी उसको लगता है कोई और विराट है। चाहे मुझे पता है या नहीं है, कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, तब व्यक्ति में सरेंडर की शुरुआत होती है। सरेंडर का मतलब क्या है? कोई बताएगा क्या मतलब? अपने आप को परमात्मा का न्यौछावर कर। परमात्मा का तो पता नहीं है, न्यौछावर कैसे? समर्पित हो। अपनी मर्जी को थोड़ा हटा कर देखना, कभी कभी अपनी मर्जी पे भी शक करना। जो मैं चाह रहा हूं वो दो ही तरह से जीवन है ना, या तो मेरी मर्जी या तेरी मर्जी। सारा क्लैश तो वही है। हम जीवन में चाहते हैं हमारी मर्जी पूरी हो, अहंकार की यात्रा है। तेरी मर्जी, कुछ ऐसा है जो मेरी बुद्धि के समझ में नहीं आता, और वो मैं झुककर प्रणाम की मुद्रा से ही ग्रहण कर सकता हूं। उस पर भरोसा करना। कुछ विराट पर, और फिर वो भीतर से, आपके भीतर से ही समझ आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई, पर पहले तो शुरू में समर्पण होगा, और समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति होगा, किसी जगह के प्रति होगा। जस्ट एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर आप यहां आते हैं, आपका यहां के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप यहां कई भाव दशा से आ सकते हैं, कुछ थोड़े रिलैक्स होने आ सकते हैं, परंतु यहां की जो उपस्थिति है वो आपके अंदर अगर समर्पण नहीं है तो घटेगी नहीं आपके अंदर, क्योंकि आप खुले नहीं हैं। बुल्ले शाह के गुरु हुए इनायत खां, एक बार नाराज हो गए किसी बात से। उन्होंने कहा कि चल आज से बुल्ले की क्यारी को पानी देना बंद। इस सारे को समझना, बुल्ला तो ऐसे हो गया जैसे सूख गया। क्यारी को पानी देना जैसे कोई माली पौधे को पानी देता है, उन्होंने बंद कर दिया। अब से पानी देने का मतलब क्या है कि गुरु ने उससे नजर हटा ली, बुल्ला सूख गया बिल्कुल। बहुत को समझ नहीं आया, पर उसको ये समझ आया कि मेरे गुरु को नृत्य का शौक है, नाचने का। तो जो कंजरी होती हैं, जो नाचने वाली, उनके वहां गया, उसने नृत्य सीखा, और फिर बुल्ले का गीत है ना, नाच के याद में मनाना पड़ता है। उसने नृत्य किया, गुरु को फिर मोहित किया। अभी ओशो कह रहे थे ना कि परमात्मा को रिझाना लगभग स्त्री को रिझाने जैसा है, और उसी के रास्ते में गुरु भी है। कि आप ऐसे नहीं है किसी के प्रेम को पकड़कर ऐसे खींच सकते हैं, आपके अंदर सरेंडर होना चाहिए, प्रेम की भाव दशा होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो नहीं घटेगा। मुझे एक और गुरु साहिबान का याद आता है, मेरे ख्याल गुरु अंगद देव थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया कि एक मंच बनाना है, स्टेज बनानी है। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह से लगे बांस वांस जैसे जो उस समय चीजें उपलब्ध थी, उन्होंने शाम तक एक स्टेज बना दी। शाम को आए, वो बोला नहीं, पसंद नहीं आई। अब उन्होंने सारा दिन मेहनत की थी, तो एक ने कहा जी थोड़ा आप पहले ही बता देते, हम वैसे बना देते।
बाकी कुछ ने कहा नहीं, हम दोबारा बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चल तू तो रहने दे। फिर दूसरे दिन फिर बनाई, शाम तक फिर बनी, फिर आए, कहते थे 2 एक और नाच पड़े। कहते जी आप तो सिर ही हिलाते हो, हम तो सुबह से शाम लगे रहते हैं इसमें, आपको पसंद नहीं आती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भी रहने दो। कुछ जो और जिनमें सरेंडर था, कहते नहीं हम फिर बनाएंगे। फिर उन्होंने बनाई जोर से। तब उन्होंने तीसरी बार आकर कहा कि अब ठीक है। तो उन्होंने कहा स्टेज तो बहाना थी, असल तो ये सरेंडर चेक करना था, कितने दिन कितने बार में टिका। एक ही बार में बोला कि आप पहले बता दें, दूसरे दिन कुछ नहीं बोला, आपका तो दिमाग ही ठीक नहीं, सारा दिन हम बनाते हैं। जहां समर्पण है वहां फिर प्रश्न नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि आप में एकदम आ जाएगा, पर इस तरह की ये यात्रा है। अगर यही तो ओशो सूत्र में, अगर आप झुके हुए नमन के भाव से हैं तब आप प्रवेश कर पाएंगे, नहीं वो दरवाजा आपके लिए कभी नहीं खुलेगा। इसे सूफी कहते हैं कि अगर आप में अदब है, सलीका है, तहजीब है, कैसे आश्रम में आना है, कैसे यहाँ मिलना है सबसे, कैसे आकर आपके अंदर एक सरेंडर की भावदशा अपने को छोड़ने की है। कुछ ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो मेरी बुद्धि में अभी नहीं आती, मुझे नहीं पता वो घटेगी, मैं उसके लिए जिज्ञासु हूं, उसके लिए खुला हूं, उसके लिए प्रेम से भरा हूं, उसके लिए मेरा अपनापन है, तब तो कुछ होगा। नहीं तो हो नहीं सकता वही कि वो ऊर्जा बहेगी नहीं अगर सरेंडर नहीं है, समर्पण नहीं है, तो रहेंगे वहीं वहीं सूखे रह जाएंगे। तो ये अदब, सलीका, समर्पण की भाव दशा, और जिस जगह ध्यान की यात्रा शुरू होती है या सीखा जाता है, उस सारी चीजों के प्रति एक बहुत अहोभाव और प्रेम का भाव। शारीरिक रूप से आपको कोई लग सकता है कि कभी कोई यहां बैठा है, कभी कोई बैठा है, या कोई जरूरी नहीं है, तो उसके पीछे कोई चीज चला रही है, वो इंपॉर्टेंट है। सब समर्पण गुरु सत्ता को समर्पण होते हैं। शरीर तो कुछ भी हो सकता है। हम मानो कि हमारा ओशो के प्रति सरेंडर है, माना, पर अगर हम, ये भी तो अहंकार हो सकता है कि हम सिर्फ ओशो को ही की बात ही सुनेंगे, ओशो के बारे में कोई और गाइड बता रहा है, हम वहां ना जाए। जैसे मैं अपनी यात्रा के बारे में बताता हूँ कि एक समय था कि हम सीधा पूना ही जाते थे, सिर्फ वहां ही साधना करते थे। फिर ओशो धारा आई, वहां हमने बहुत सीखा, कैसे एक बहुत अच्छी चीज है कि कैसे गुरु के साथ रहा जाता है, कैसे अदब होता है, कैसे सलीका होता है, कैसे बैठना होता है, बहुत कुछ एक संग में कैसे जीना होता है, मिलकर कैसे कुछ करना होता है, कैसे अपने जीवन को उस दिशा में चलाना होता है। उस सब चीज ने हमें बहुत सिखाया। ये बात ठीक है कि एक समय के बाद वहां से हमें मुक्त भी होना था। जैसे कोई पेड़ टी गार्ड होता है, उसके पास लगता है तो फिर वो बड़ा हो जाता है, टी गार्ड से मुक्त होता है।
परंतु वहां के अनुशासन ने, वहां की दिशा ने हमें बहुत कुछ निर्मित किया। अभी यहाँ तो हमारा है कि हम अभी भी कोई आते तो वहां 5 मिनट आते, लेट होते ही बाहर चलो वापिस। पूरे अगर आपने सेशन किए तो ठीक, नहीं तो मुझे याद है ललित नेपाल में था, इसको घर कुछ काम हो गया, डायरी लेकर लिखवाने गया कि घर इमरजेंसी है, जाना है। तो उन्होंने साहब कहा ठीक है जाओ, ये समाधि रिपीट करना, अब 6 दिन तुम्हें रिपीट। ऐसा ही था। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि एक कमिटमेंट आया। ये ऐसा नहीं है कि कभी एक सेशन में फिर बार बात कर ली, वो एक, उस समय तो वो बुरा लगता था। मैं खुद गया नेपाल में, यहां से 3 दिन लगते थे नेपाल में, और बीच में एक कैंप मैंने किया नहीं था, मैं वैसे पहुंच गया। अब आप सुनो, जैसे यहां तो हम सबको ऐसा कोई हालता जा रहा है, इतनी दूर नेपाल पहुंचा तो मैंने कहा कि वहां समाधि चल रही थी, मैं कहा मुझे करनी है, मैं इसी के लिए आया हूँ। तो पिछली मैंने की नहीं थी सीक्वेंस में, उन्होंने कहा नहीं प्रवेश नहीं है, रहो ये। उस समय तो बहुत बुरा लगता था कि ये क्या हुआ, हम मैं इतनी दूर से आया हूं चलकर, पर उससे कमिटमेंट पर बाद में ये समझ आया वो बहुत जरूरी था। नहीं तो हम अपनी मर्जी का ठोक लेते थे कि नहीं हमें तो ये करने दो, हमें तो घर जाना है तो जाने दो। तो एक कमिटमेंट, एक अनुशासन, बहुत बार ये चेक किया जाता है कि आप में वो लाकत पैदा हुई है, तब ये घटना घटती है, ये हमें तैयार करती है कि हम झुकना सीखें, नमन के भाव से भरे, प्रेम के भाव से भरे, तब हम अपने से थोड़े मुक्त होते हैं। अल्टीमेट होना क्या है साधना में? अहंकार का मतलब क्या है? अपने को विलीन करना, मेरा होना, जो मैं सोच रहा हूं उसकी जगह कुछ और आ जाए, ये छूट जाए पुराना। तो थोड़ा थोड़ा अगर छूट तो आसान नहीं है, ये मिनट में ही खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर साधक शुरू में परमात्मा से लड़ता है। मूसा के बारे में कहावत है कि उन्होंने 3 दिन तक कुश्ती की। मुझे मेरी जिंदगी की याद आती है, मैंने 97-98 से साधना शुरू की और 2014-15 तक मेरी लड़ाई चली पूरा। और लड़ाई क्या है? मैं अपनी मर्जी को थोपता रहा, मेरी मर्जी से जीवन चलना चाहिए। 15 साल तक मैंने खूब लड़ा। 15 साल लड़ने के बाद मुझे समझ आ गया जीवन कुछ और विराट है, वो मेरी समझ से पार है। कुछ ऐसी विराट चीज है जिसके प्रति मुझे सरेंडर होना है। जैसे वो घटा तो सारा एकदम राज खुलता चला गया और एक बहुत ग्रेस का अनुभव हुआ। तब समझ आ गया कि अपनी ही मर्जी तो बहुत कुछ नहीं है, उसकी मर्जी। तभी एक हम कहते हैं कि अगर परमात्मा से कुछ मांगना हो ना, कभी ये मत मांगना। समझदार लोगों के बारे में कहा जाता है, वो कहते हैं कि देखो मैं मांगूंगा तो मैं ना समझूं, मैं कुछ ऐसा मांग लूंगा और फंस जाऊंगा। तुझे जो ठीक लगे, जो तेरी रजा, वैसे चलना। क्योंकि हमारी समझ के जिस चीज को हम आज कह रहे हैं बहुत बढ़िया, कल को वही फांसी बन के खड़ी हो जाती। तेरी रजा से हम जिए, जो तू कराए। बहुत शब्दों से तेरा भाना मीठा लागे,
तेरी रजा में राजी रहना जो तू कराए। ये भाव दशा से फिर अब ये भी नहीं पता लगता उसकी मर्जी क्या है, परंतु जब एक ध्यान आपको ये समझ आपकी गहराई से जो आता है वो उसकी मर्जी है। आपके ऊपर सुपरफिशियल माइंड जो कर रहा है वो आपका ही इन्फ्लुएंस है, जो आपने पूरी अपनी इस लाइफ के उस स्पैन में सीखा है। ऐसे दुनिया होती है, ऐसे चलती है, ये होना है, ये ठीक है, ये गलत है, जो कंडीशनिंग है। और जो भीतर से आता है वो बिल्कुल नया है। तभी एक साधक असल में रिबेलियस होता है, विद्रोही होता है। विद्रोही होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है विद्रोही होने का? ऐसा तो नहीं खालिस्तानी की तरह बंदूक उठा लेता है। मन मर्जी नहीं। विद्रोही होने का मतलब वो अपनी निजता से जीता है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता। जब सब लोग कर रहे हैं वैसे वो इन्फ्लुएंस से नहीं जीता, उसकी निजता, उसके भीतर का परमात्मा जो कहता है वैसे जीता है। ऐसा आदमी खतरनाक हो सकता है बहुत। और सभी सब ओशो कितने खतरनाक हैं। उस समय जिस समय ओशो थे उनके ऊपर 300 मुकदमे दर्ज थे। आप सोच सकते हो, एक पूरी लीगल टीम ओशो को कोर्ट कचहरी से बचाने के लिए लगी रहती थी। 300 मुकदमे थे ओशो के ऊपर। कितने विद्रोही थे, धज्जियां उड़ा देते थे। अभी कोई मेरे मिलने वाले एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनका अभी कल ही रिस्पॉन्स, उन्होंने ओशो को सुनना शुरू किया। वो कहते हैं देखो ये बंदा बात बहुत अच्छा करता है, पर मैं परमात्मा को मानने वाला हूं। जब ये परमात्मा का विरोध करना शुरू कर देता है ना, तो मेरी समझ बंद हो जाती, मैं बंद कर देता हूं। अब ओशो उस मान्यता को काट रहे हैं जो उसने मान रखी है परमात्मा है। बुद्ध पे कोई आता था कि परमात्मा है, कहता नहीं है, क्योंकि तूने मान रखा है। फिर कोई आता था, कहता है हाँ ढूंढना पड़ेगा। व्यक्ति जो कंडीशन मान के, एक व्यक्ति मान के बैठ गया कि बस यही हनुमान है या शिव है, बस वही मान्यता को, क्योंकि हिंदू घर में पैदा हुआ उसी तक मान्यता। तो परमात्मा तो वैसा ऐसा नहीं है, ना हनुमान की तरह ना शिव, वो तो कुछ और है। वो तो अनुभव आएगा। हाँ उसमें शिव भी समाये, हनुमान भी समाये हैं, उसमें मोहम्मद भी समाये हैं, बुद्ध भी समाये हैं, महावीर भी समाये, सब उसके ही रूप है। तो वो उस कंडीशनिंग से मुक्त होना जो हमने जन्मों जन्मों की, और अपनी कंडीशनिंग छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो बार बार आपको पकड़ लेती है। तभी कहा जाता है कि साधना युवा अवस्था में जितने आप मजबूत होते जाते हैं, उतना आपकी पकड़ मन की उतनी मजबूत होती जाती है, वो छूटनी बहुत मुश्किल होती जाती है। सारी साधना अपनी कंडीशनिंग को छोड़ने की है। जो मान्यताएं हैं हमने मान रखी है, सत्य वैसा नहीं है, उनसे मुक्त होने की है। और ध्यान के सारे प्रयोग आपको कंडीशनिंग से ही मुक्त करते हैं। और कोई ऐसी जगह जहां आपकी कंडीशनिंग टूटती हो, तो तभी जहां उससे नाराजगी भी आती है, आएगी, लड़ाई भी होती है, क्योंकि कंडीशनिंग टूटती है। वो छोड़ना तो बहुत। तो अपनी ही चीजों से पार जाना, अपने को छोड़कर देख पाना, ये समझ से ही सरेंडर घटता है। ये घटता है कि कोई मेरे से बेहतर और जानता है, सारी मेरी समझ ही पर्याप्त नहीं है। तब व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे समर्पण। अपन ये तो मानते ही हैं कि अपन ओशो को सुनते हैं कि अपनी समझ ओशो से तो ऊपर नहीं है ना। तभी तो हमें ओशो को समर्पण घटता है, ओशो के प्रति
इतना तो हमें रहता ही है कि हम जो सोच रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सही है, उसको भी तो कुछ ऐसे जिन लोगों को भी अनुभव है उनके पास, जिनके साथ उनकी परिस्थिति है, तो नमन का भाव, झुकने का भाव, ये पहली सीढ़ी है साधना की। अगर ये घटित नहीं हुई तो प्रवेश नहीं होगा। तो ये एक यहाँ इस मंदिर में आना, इसका ये हम सब के बाद ऐसी भाव दशा होनी चाहिए कि हम, जैसे होता है ना कोई व्यक्ति जहां श्रद्धा, बाहर से मैं देखता हूं तो मंदिर दिखता है तो वो झुकता है एकदम। बुद्ध के बारे में, बुद्ध एक बार वैशाली आए, बारिश होने लग गई, तो आनंद उनका साथ था। तो आनंद ने कहा, बनते ये बारिश तो बेमौसमी है, आपके आने से हुई है। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ हुई तो इसलिए है कि मैं आया हूं, पर इसका राज पीछे है। बुद्ध आगे पीछे की सारी चीजों को देख लेते। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पिछले जन्मों में बुद्ध नहीं था, साधक था एक, तो मैं जहां भी रोशनी होती थी, रोशनी का मतलब जो भी मंदिर था, चैतन्य उस समय कहते थे, जहां चाहे बुद्ध ऐसी जगह, तो मैं वहां बिना संकोच झुकता था। जो भी व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति था या कोई स्थान था, तो मैं नमन के भाव से भरता था। तो बुद्ध ने कहा उस भाव दशा ने मुझे इस जन्म में बुद्ध बनाया, क्योंकि मैं जन्मों से हम यात्रा करते आ रहे हैं, और साथ में उसका प्रताप है कि आज मेरे आने से बेमौसम बारिश होने लग गई। प्रकृति इतनी आनंदित है कि बुद्ध आया है। तो कहते पर मैंने ये उस समय से मेरे अंदर था कि मैं जहां भी ऐसा झुकने का भाव होता था मेरे अंदर, वो घटी। तो ये पहला अभी हमने शिव सूत्र में सुना, नमन का भाव, नमस्कार। ये औपचारिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बाहर भी तो लोगों को ऐसे सिर हिलाकर मुस्कुरा, हृदय से हो कि मैं अब यहां झुकता हूं, मैं अपने को यहां सरेंडर करना चाहता हूं। इसी के लिए ये ऊर्जा स्थित फील्ड यहाँ की स्थिति बनाई जाती है। अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ इंटरनेट से ही पढ़कर साधना, सुनकर साधना कर सकता हूं, तो कभी नहीं होगी। किसके प्रति झुकेगा वो? होगा ही नहीं। बहुत लोग कोशिश करते हैं नेट से पढ़कर श्वास देखना शुरू कर देते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, बात हम इतने से, और कई बार तो उल्टे ही फंस जाते हैं। नॉर्मल चीजें भी खराब, रात नींद खराब हो जाती है, अपसेट चीजें हो जाती है, क्योंकि मशीन आपको, मशीन के प्रति, टेक्निक के प्रति आपके भीतर क्या नमन आएगा? कुछ नहीं आएगा। उसको तो चलाने वाले आप ही हैं। किसी जीवित व्यक्ति के प्रति आएगा ना, तो जीवंत के प्रति एक समर्पण का, और ये एहसास कि नमन से ही प्रवेश हो सकता है। ये देखा जाता है यहां की उपस्थिति कि किसके भीतर कितनी स्थिति है, कितना कोई उस भाव दशा से आ रहा है, और वैसा ही उसको उपलब्ध होता है। तो अपन ने एक अदब को सीखा। आगे हमारा जीवन अदब से, जहां भी जाए, जिस भी आश्रम में जाए, जगह जाए, हमारे भीतर एक अदब का, झुकने का भाव हो, तब वहां हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो छोटा सा हम ध्यान का अब प्रयोग करेंगे श्वासों के द्वारा।